Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today's topic is Ascaris lumbricoides. इसको राउंड वॉर्म भी बोलते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? मैन के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं। एडल्ट वॉर्म इसके कैसे दिखते हैं? इलोंगेटेड मतलब लॉन्ग होंगे, राउंडेड होंगे शेप के अंदर, ठीक है। मतलब धागे जैसे होंगे, बिल्कुल पतले पतले से और थोड़े से घूमे हुए, जैसे पतले कीड़े होते वैसे। मेल वॉर्म और फीमेल वॉर्म दो टाइप के होते हैं। अब मेल वॉर्म जो होता है 15 से 20 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है, 3 to 4 इसका डायमीटर होता है। टेल एंड जो होता है वो कर्व्ड होता है, फॉर्म अ हुक, मतलब इसका जो टेल होगी वो थोड़ी सी कर्व होगी, एक हुक लाइक शेप बनाएगी और 2 कर्व्ड कॉपुलेटरी स्पाइक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन इन फीमेल वॉर्म जो होती है वो लॉन्गर होती है, स्लाउडर होती है, मतलब मेल वॉर्म से भी लंबी होती है फीमेल, ठीक है। 25 से 40 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है और 5 mm डायामीटर होता है उसका। टेल एंड कैसे उसका कॉनिकल शेप का होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, स्ट्रेट होता है। वल्वा ओपन से जंक्शन और वल्वा का मिड ऑफ द बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। मिडिल पार्ट ऑफ जो थर्ड बॉडी है उसमें वल्वर वेस्ट प्रेजेंट होती है। ये फीमेल है जिसमें ये वल्वर वेस्ट है और मेल है उसका टेल एंड कैसा है, हुक शेप बना रहा है, ठीक है। और ये दो कॉपुलेटरी स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट है। इसके एग्स कैसे दिखते हैं? एग्स भी दो टाइप के, फर्टिलाइज एग और अनफर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज एग्स कैसे दिखते हैं? राउंड होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, 60 से 75 mm इसकी लेंथ होती है, ब्रेथ 40 से 50 mm। बाइल स्टेंड होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, सराउंडेड बाय एक थिक लेयर से सराउंडेड होते हैं, ठीक है। एल्ब्यूमिनस कोट जिसको बोलते हैं, और लार्ज अनसेगमेंटेड ओवम इसमें प्रेजेंट होता है। फ्लोट इन सैचुरेटेड, मतलब जो कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है ना उसमें ये फ्लोट करते हैं। रेदर अनफर्टिलाइज एग में क्या होता है, नैरोवर होता है, लॉन्गर होता है, 80 mm लेंथ होती है, ब्रेथ 55 mm होती है। ये भी बाइल स्टैंड होता है, ब्राउन कलर का होता है। अब दोनों में सेम है बट एक डिफरेंस है। इसमें क्या था, ये जो एल्ब्यूमिनस कोट थी ना वो थिक थी, ठीक है। और इसमें क्या है, एल्ब्यूमिनस कोट है वो इरेगुलर शेप की, मतलब हर कैसी शेप की रहेगी वो, इसमें एकदम सही से बनी हुई है और इसमें इरेगुलर शेप में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये फ्लॉट नहीं करता है कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन में, लेकिन ये क्या करता है, फ्लॉट करता है कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर। ये वाली है एल्ब्यूमिनस कोट, ये ब्राउन कलर की। अब इसने बोला ब्राउन कलर की होती है, ठीक है, दोनों ही ब्राउन कलर के होते हैं। अब इसमें एट्रोफिड ओवम प्रेजेंट है, लेकिन इसमें पूरा दिख रहा है ये राउंड वॉर्म। अब लाइफ साइकिल, डेफिनेटिव होस्ट कौन होता है? मैन, मतलब मैन के अंदर प्रेजेंट होती है। और इन्फेक्टिव फॉर्म क्या रहेगी? एम्ब्रियोनेटेड मैन, मतलब इसके एम्ब्रियो प्रेजेंट है मैन के इंटेस्टाइन के अंदर। लोकेशन इंटेस्टाइन, एंट्री कहाँ से होगी? एलिमेंट्री कैनाल। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलेगा? कोई भी कंटामिनेटेड वेजिटेबल अपन खा रहे हैं जिसमें एग्स प्रेजेंट है या फिर सॉइल है, वाटर हो गया, इन सब के थ्रू अगर वो इंटेस्टाइन में जा रहा है तो इन सब से अपन को क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा, ठीक है। लाइफ लाइफ साइकिल देखते हैं। एग्स कंटेनिंग रेप्टिडिफॉर्म, अब एग्स में क्या प्रेजेंट है? रेप्टिडिफॉर्म लार्वा। अब वो एग्स का जाएंगे इंजेस्टेड बाय मैन, मैन के अंदर चले गए, फिर लार्वा लिबरेटेड, लार्वा बाहर निकलेगा, फिर लार्वा क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा इंटेस्टाइन को, फिर सर्कुलेशन में चला जाएगा, सर्कुलेशन से लिवर में आया, फिर लंग्स ब्रोंकिया ट्रैकिया में आया, फिर लैरिंग्स फेरिंग्स में, फिर वापस से स्वेलड होकर कहाँ चला जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। फिर ये फर्दर इसके चलते रहेगा, फिर एडल्ट फॉर्म इंटेस्टाइन से फीसिस के थ्रू निकलेंगे, फिर डेवलपमेंट हो जाएगा, फिर वापस ये सर्कल चलता रहेगा इसके आगे। अब फर्टिलाइज्ड कौन सी डिजीज़ होगी? एस्कीरियसिस, हैवी इन्फेक्शन, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, निमोनिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर, इंटरनल ब्लीडिंग, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगना, फीवर आना, एस्केरियासिस हो गया, हैवी इन्फेक्शन हो जाना इंटेस्टाइन के अंदर, और निमोनिया होना। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या देखेंगे अपन? स्टूल एग्जामिनेशन, एडल्ट फॉर्म जो होंगे उसका एग्स डेमोन्स्ट्रेट कर लेंगे। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।